प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एक बार और नए वीडियो में, जिसमें हम सतत श्रेणी में समांतर माध्य को कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने असतत श्रेणी और इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी, इन दो श्रेणियों में हमने बात की थी। तो इसके अंदर अगर हम कहें कि कैसे हम समांतर श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिए गए आंकड़ों में 49 घोंघों के भार को व्यक्त किया गया है, तो समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्लास इंटरवल 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 ग्राम, 31 से 40 ग्राम, 41 से 50 ग्राम, 51 से 60 ग्राम, 61 से 70, 71 से 80। तो ये घोंघों का वजन है और इनकी जो आवृत्ति है 1 से 10 की ग्राम के बीच 3 घोंघे हैं, 11 से 20 ग्राम के बीच 10 और 21 से 30 के मध्य 7, इस तरह से 4, 15, 0, 7 और 3, ये हमें इनकी आवृत्ति दी हुई है। और अगर हम इनका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ जो है वो 49 हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो सबसे पहले इसको गणना करने के लिए हम जो हमें क्लास इंटरवल दी हुई है उसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो सूत्र इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज और डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज का सेम है, वहाँ पे भी हमने आपको ध्यान हो तो किया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे भी हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के द्वारा एक्स बार को ज्ञात करेंगे, परंतु यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक्स जो है वो क्लास की मध्य बिंदु लेना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ क्लास 1 और हायर लिमिट ऑफ क्लास 10, इन दोनों का योग करके उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिड पॉइंट प्राप्त हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 1 + 10/2 हमें 5.5, ये मिड पॉइंट ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से दूसरी क्लास इंटरवल का 11 + 20/2 15.5, ये हमें क्लास इंटरवल ज्ञात हो गया। उसी तरह से 21 से 30 सबका हम मिड पॉइंट जो है वो ज्ञात कर लेंगे। आवृत्ति हमें दी हुई है 3, 10, 7, 4, 15, 0, और जब हम एफ एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एफ एक्स ज्ञात हो जाएगा। तो 5.5 गुना 3 16.5, 15.5 गुना 10 155। तो इस तरह से हम हर क्लास इंटरवल के लिए एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे 55.5 गुना 0, तो ये 0 शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू शून्य होगी। 65.5 इंटू 7 458.5। तो इस तरह से हम एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे, और ये जो सिग्मा एफ एक्स है इन सब का जब हम योग कर लेंगे तो ये आता है 1859.5। इसी तरह से वैसे हमें दिया भी हुआ है कि सिग्मा एफ टोटल 49 है होंगे, इनका वजन दिया गया है। तो सिग्मा एफ हम 49 यहाँ पे ये ज्ञात कर लेंगे। तो एक्स बार ज्ञात करने के लिए वही सिंपल सूत्र, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी 1859.5 और सिग्मा एफ की वैल्यू 49। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 37.9 ग्राम जो है वो आपके समांतर माध्य होगा इन पूरे 49 घोंघों का। इसी तरह से इसको हम एक और सरल उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे ये पौधों की हाइट है 10 से 20 ग्राम, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 फुट, ये पौधों की हाइट है। और नंबर ऑफ प्लांट्स 10 से 20 फीट के 8 हैं, 20 से 30 फीट के 12 हैं, 30 से 40 के 16 हैं, 40 से 50 के 7। तो ये कंपेरेटिवली सिंपल है। तो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल दी हुई है 10 से 20। तो हम जब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम निकालेंगे 20 = 10/2। तो L1 + L2, L1 इज लोअर लिमिट जो 10 है यहाँ पे, L2 अपर लिमिट जो है। तो 10 + 20/2 15, इसी तरह से 20 + 30/2 25, 35, 45, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। जब x की वैल्यू हमें पता है, f की वैल्यू हमें पता है, तो एफ एक्स हम ज्ञात कर लेते हैं। 15 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, 12 और 25 को करेंगे तो 300। तो इस तरह से हम एफ एक्स हर क्लास इंटरवल का निकाल कर और सिग्मा एफ एक्स जो है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स हमें पता है यहाँ पे 1295 है, सिग्मा एफ हमें पता है 43 है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट, फिर 1295/43, ठीक है। इसको जब 43 से डिवाइड कर देंगे तो 30.12 फीट जो है वो इसकी समांतर माध्य हो गया। तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपके कहलाता है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड के द्वारा, जब हम समांतर माध्य को ज्ञात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर।
उसी तरह से जिस तरह से हमने डिसकंटिन्यूअस सीरीज में देखा था, इसके अंदर भी एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसके द्वारा हम ये जो है गणना कर सकते हैं। सूत्र इसमें भी वही है जो सूत्र हमने डिसकंटिन्यूअस सीरीज में लिया था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो वही फॉर्मूला है जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज का है, परंतु अगेन यहाँ पे जब हम डेविएशन ज्ञात करेंगे तो डेविएशन फिर कल्पित माध्य से तो मिड वैल्यू लेकर करेंगे। तो क्लास की जो मिड वैल्यू है वो पहले ज्ञात करेंगे, फिर एक कल्पित माध्य ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस सूत्र में देखें तो x बार का मतलब है मीन, a का मतलब है कल्पित माध्य या अज्यूम्ड मीन, f का मतलब है फ्रीक्वेंसी और d का मतलब है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य से कितना विचलन है, x माइनस a वो डेविएशन है। तो इसको जब हम ज्ञात करते हैं तो एक उसके द्वारा आपको मैं उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। जैसे हमें 50 चूहे के भार के आंकड़े दिए गए हैं, तो 0 से 10 ग्राम के 3 चूहे हैं, 10 से 20 ग्राम के 11, 20 से 30 ग्राम के 7, 30 से 40 ग्राम के 4, 40 से 50 ग्राम के 15, 50 से 60 ग्राम के 0, 60 से 70 ग्राम के 7 और 70 से 80 ग्राम के 3 चूहे जो हैं वो हमें ज्ञात हुए हैं। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट वही हम L1 प्लस L2 अपॉन 2, 0 प्लस 10/2, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ये हमें जो x दिया हुआ है, जो क्लास इंटरवल है, उसका हमने मिड पॉइंट ज्ञात कर लिया, मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 3, 11, 7, 4, 15, 0, 7, 3। तो सिग्मा एफ अगर हम इन सब का योग करें तो ये 50 आएगा। अब हमें कोई एक कल्पित माध्य मानना है, तो वो माध्य, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू 5 और 75 के बीच में होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, 0 से लेके हम 1 लाख कुछ भी मान लें, 10,000, 10,500, 10,599, परंतु उससे जो हमारी गणना है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अगर ये जो हमारा कल्पित माध्य है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की कोई वैल्यू है तो उससे हमारी गणना बहुत सरल हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे हमने 45 मान लिया, 5 और 75 के बीच में, तो जो 45 है वो मान लिया हमने कि कल्पित माध्य है। तो जब हम विचलन ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य से d x माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 5 माइनस 45 माइनस 40, 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20 माइनस 10, 0 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30। तो इस प्रकार से हमने डेविएशन ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात कर लेंगे एफ डी, डी और एफ को गुणन कर लेंगे, तो माइनस 40 गुना 3 माइनस 120 माइनस 30 गुना 11 माइनस 330 माइनस 20 गुना 7 140 माइनस 140 माइनस 40। तो इन सब का जब हम योग करेंगे सिग्मा एफ डी, तो इसमें प्लस के हमें 230 हैं और माइनस के 630, तो टोटल जो वैल्यू आई वो आ गई माइनस 400। तो सिग्मा एफ डी इज माइनस 400। अब जो हमें सूत्र इसका पता ही है कि x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो उसके अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो 45 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस 400 और सिग्मा एफ की वैल्यू 50, तो ये आ जाएगा 45 प्लस माइनस 8। तो 400 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 8 यानी 37। तो इस जो हमें डाटा दिया गया है, जो टेबल दी गई है, उसके अंदर जो आपके एक्स बार है उसकी वैल्यू 37 ग्राम है। तो इस प्रकार से हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी जो है आपके एक्स बार को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आज आपके मीन, तीनों श्रेणियों में हम किस प्रकार से मीन ज्ञात करते हैं और इसके बाद किस प्रकार से हम जो है आपके आगे उसको कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर फिर मोड और मीडियन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आज हमारा मीन जो है उसको पूर्ण हो गया। अगली वीडियो में हम आपको मोड और मीडियन की गणना कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।